उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका सुकन्या शांता बनाम भारत संघ के निर्णय की पालना में जिला जेल का किया गया निरीक्षण। जिला जेल निरीक्षण के दौरान जिला एवं सेशन जज तनवीर चौधरी, सचिव एडीआर शिवचरण मीणा, कलेक्टर हनुमानगढ़ कालाराम और अन्य अधिकारियों ने निरीक्षण हनुमानगढ़ जेल जो डिस्ट्रिक्ट जेल है उसका निरीक्षण किया है। जेलों के अंदर अत्यधिक भीड़, स्वरूप और स्वच्छता की अपेक्षा, अपर्याप्त कपड़े और भोजन और यातनाएं, दुर्व्यवहार, अवैध वसूली, नशे का बिकना, जेल के अंदर मोबाइल से अपराध करवाने के लिए बदमाश बंदियों के आदेश, फिरौती मांगना आदि घटनाओं को रोकने के लिए प्रत्येक साल में एक बार प्रत्येक माह के हिसाब से अधिकारियों न्यायाधीशों को निरीक्षण कर पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि आखिरकार जेल के अंदर चल क्या रहा है। इसकी कड़ी में हनुमानगढ़ जेल का निरीक्षण हुआ है, उस पर पहले कर लेते हैं बात। अधिकारियों ने निरीक्षण किया। निरीक्षण टीम के अंदर सीएमएचओ, डीओ, उद्योग अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर जो पहुंचे थे। बंदियन को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बात कर पता लगाया गया। जाति धर्म के भेदभाव पर जानकारी ली गई। सभी बंदियन कोई समस्या नहीं होने की बात कही गई। अच्छी बात है, अधिकारी भी संतुष्ट नजर आए। चलो सब ठीक ठाक डिस्ट्रिक्ट जेल हनुमानगढ़ के अंदर चल रहा है। लेकिन क्या वास्तव में जेल के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चलता है या फिर कुछ छुपाने का तरीका नायब वहां पर उपयोग में किया जाता है? इस पर करते हैं बात। आमतौर पर जेलों के सामने या आसपास मेडिकल स्टोर की संख्या ज़्यादा क्यों होती है? इसका कारण साफ है। जेल के अंदर नशे की गोली गट्टा की सप्लाई आसानी से वहीं से तो होती है। जमानत पर आए बंदियन आमतौर पर इन बातों का जिक्र करते नजर आते हैं। जेल के अंदर मारपीट, अवैध वसूली नेटवर्क सक्रिय रहता है। सुविधाओं के नाम पर प्रत्येक वर्ष लाखों में वसूली जेलों के अंदर हो रही है। जेल के अंदर भोजन व्यवस्था के ठेके की बात करें तो कमीशन खोरी का कोई भी वहां पर नहीं रोक पाता है। अधिकारी निरीक्षण कितना भी कर लेवें, भोजन व्यवस्था में जो ठेका दिया जाता है उसमें कमीशन बाजी जो है तय जेल के अंदर की जाती है। कहने को तो जेलों के अंदर जैमर भी लगाए जाते हैं ताकि मोबाइल का नेटवर्क वहां नहीं मिल पाए। बंदियन के द्वारा वहां अंदर से मोबाइल से कोई बात कर अपराध की दुनिया में बाहर से कोई संदेशा देकर ऐसी घटनाएं नहीं करवाएं। लेकिन आम तौर पर जेलों के अंदर जो जैमर हैं वह काम नहीं करते हैं और मोबाइल का जो नेटवर्क है वह अंदर हज़ारों में बिकता है। जेल के अंदर कर्मचारियों की मिली वक्त से रोज़ मोबाइल से बंदियन की बात करवाई जाती है और जो बंदियन स्वयं का मोबाइल रखना जाता है 5 से 10,000 20,000 के बीच में उनसे प्रत्येक माह वसूली जो है हो रही है। और समय समय पर निरीक्षण होता है तो मोबाइल वहाँ बंदियन के अंदर से गायब कर दिए जाते हैं और फिर जैसे ही निरीक्षण पूरा हुआ मोबाइल फिर अंदर पहुंचा दिए जाते हैं। इस प्रकार का काम जेलों के अंदर आम तौर पर शरेआम होता नजर आ रहा है। जेलों के अंदर नशे की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए अंदर बंदियन को ही ठेका दिया जाता है, यानी दुकान अंदर वह चलाता है और मासिक बंदी जेल अधिकारियों को देकर वह बड़े आराम से जो 5 रुपये की चीज़ है वह 100 से 200 रुपये तक अंदर बंदियन से वसूलता है और नशे की उपलब्धता वहां पर सुनिश्चित रखता है। वैसे जेल को सुधार गृह के प्रयोजन से सरकारों ने स्थापित किया हुआ है ताकि अपराधी पश्चाताप कर अपराध की दुनिया में आगे आने वाले समय में कभी न जाए। लेकिन अब उल्टा उसके तहत हो रहा है। जेल एक सुधार गृह नहीं अपराधी बनाने का अड्डा बन चुका है। सामान्य बंदी जब अपराधियों के संपर्क में वहां पर चला जाता है तो अपराध की दुनिया में वह निकलने की बजाय उसमें शामिल हो जाता है। जेलों में फैले भ्रष्टाचार, रचनात्मक गतिविधियों का अभाव, खेलकूद की सुविधा में कमी, लाइब्रेरी का अभाव, कर्मचारियों की सोच में परिवर्तन आने से अनेकों कारण ऐसे हैं जो बंदियन को वातावरण नहीं मिलता है जो वहाँ पर उन्हें मिलना चाहिए, जिससे वह अपना समय जेल के अंदर कुष्ठ भाव, उदास और मनोवैज्ञानिक रोगी बनकर बैठ जाता है। फिर वह अपराधी के संपर्क में चला जाता है।
इसलिए जेल अब सुधार गृह नहीं अपराध गृह बनते जा रहे हैं। जेलों के अंदर एक खास बात यह होती है, अधिकारियों के निरीक्षण से पहले ही जेल के अंदर वह कर्मचारी और जो जेल के लंबरदार द्वारा बंदियों को अच्छे से समझाया जाता है कि अधिकारियों के आगे आपको मुंह नहीं खोलना है और सब कुछ अधिकारी के पूछने के बाद ठीक ठाक ही आपको बताना है। उनको धमकाया जाता है कि अगर किसी बंदियन ने अधिकारी के सामने मुंह खोला तो अधिकारी के निरीक्षण होने के बाद, अधिकारी के जाने के बाद और तेरे साथ क्या होगा यह तेरी समझ से परे हो जाएगा। इसलिए बंदियन डरवाकर और धमकाकर और उनको अंदर पिटाई के डर से वह कुछ भी नहीं बताते हैं। अनेकों कमियां जेल के अंदर होती हैं, अनेकों घोटाले होते हैं, अनेकों ऐसे अपराध के तहत वहाँ पर बातें होती हैं, लेकिन वह अधिकारी के सामने अपना मुंह खोलना मुनासिब नहीं समझता है। अधिकारियों को सरकार के स्तर से या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के स्तर से जो निर्देश मिले हैं, जो उन्हें कहा गया है, वह उसकी कड़ी में जेल का निरीक्षण तो कर बैठते हैं, लेकिन धरातल पर अंदर की तस्वीर किसी की समझ से परे है और उसको पकड़ना भी बड़ा मुश्किल है। खैर, आप भी सोच रहे होंगे कि क्या इन अधिकारियों को जेल के अंदर की स्थिति, अंदर क्या होता है, धरातल पर क्या दिखता है और वास्तव में वहाँ पर क्या हो रहा है, इसका ज्ञान नहीं है। ज्ञान आखिरकार सभी को है, लेकिन सब सरकारी आदेश की पालना करने में लगे हुए हैं और धरातल पर जेल के अंदर क्या क्या होता है उसके लिए कोई सरकार के स्तर से या अधिकारियों के स्तर से कोई प्लान नहीं है। खैर, यह जंजाल और यह जेल के अंदर का कारोबार और जेल के अंदर की सरकार जो चलती है उसको रोक पाना बड़ा ही मुश्किल है। खैर, भगवान सबका भला करे। नमस्कार।